नगर के सम्मानित प्रभारी निरीक्षक तुलसीराम पांडे जी का विदाई समारोह बड़े ही भव्य एवं ऐतिहासिक अंदाज में संपन्न हुआ। इस अवसर पर नगर के गणमान्य नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ता, व्यापारी गण और बड़ी संख्या में पुरुष महिलाएं उपस्थित रहे। समारोह की शुरुआत प्रभारी निरीक्षक को पगड़ी पहनाकर और घोड़े पर सवार कर नगर भ्रमण के साथ हुई। डीजे, बैंड बाजों और पुष्प वर्षा के साथ नगर वासियों ने उन्हें सम्मान पूर्वक विदाई दी। नगर में इस तरीके की भव्य विदाई समारोह पहली बार हुआ है। नगर भ्रमण के दौरान महिलाओं ने तिलक लगाकर प्रभारी निरीक्षक को रक्षा सूत्र बांधा और उन्हें सुखद भविष्य की शुभकामनाएं दी। प्रभारी निरीक्षक ने सभी का आशीर्वाद प्राप्त कर भावुक स्वर में धन्यवाद ज्ञापित किया। भ्रमण उपरांत के कलनेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान भोलेनाथ का पूजन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस विदाई समारोह में माहौल भावनात्मक हो गया, जब लोगों की आंखों से आंसू झलक उठे। नगरवासियों ने उनके योगदान को याद करते हुए उन्हें एक कर्मठ, ईमानदार और जनसेवक अधिकारी बताया। समारोह लंबे समय तक नगरवासियों की स्मृति में जीवित रहेगा। इस दौरान वरिष्ठ उप निरीक्षक आनंद कुमार, उप निरीक्षक सराफत बेग, उप निरीक्षक मिठाई लाल, उप निरीक्षक जगमोहन सिंह, उप निरीक्षक अजमेर सिंह, उप निरीक्षक देवेंद्र सिंह, उप निरीक्षक वीरेंद्र सिंह, हेड कांस्टेबल लक्ष्मी नारायण पांडे, कांस्टेबल अजमत, कांस्टेबल समान, कांस्टेबल शिवम और काफी संख्या में नगर के गणमान्य लोग मौजूद रहे। अगर मुझे कभी विश्वास हो गया कि नहीं, ये लैंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं आएगी, तो मैंने अंतर मन से, ऊपर मन से ना सही, ऊपर मन से तो मैं घुड़कियां देता रहा, अंतर मन से मैंने कहा कोई बात नहीं, चलिए होने दीजिए। तो ये चीज कभी कभी होती है और मैं जवाब देना चाहूंगा अपने ऊपर से वरिष्ठ अधिकारियों को कि उन्होंने मुझ पर भरोसा किया, मुझ पर विश्वास किया कि नहीं आप हो तो कोई भी सामाजिक सौहार्द नहीं बिगड़ेगा। चाहे वो मैं कोतवाली सिटी की बात रही, यहाँ की बात रही, भोगानीपुर की बात रही हो, कभी भी एक छोटा सा उदाहरण ऐसा नहीं मिला कि हमारे रहते हुए कहीं लैंड ऑर्डर की समस्या हुई हो या शांति व्यवस्था की कोई समस्या नहीं हो। और ये कहना मैं गर्व अपने लिए महसूस कर रहा हूँ, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये सब और सिर्फ और सिर्फ आम जन के सहयोग, लोगों के पुलिसिंग पे विश्वास, इन्हीं की वजह से ये सारी चीजें हो सके और हो पाई और आगे भी होती रहेंगी। हम अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, बट लोग मुझ पर भरोसा कितना कर रहे हैं, वो मार्केबल चीज होती है। और मैं अपने साथियों से भी यही कहूंगा कि आप कुछ भी करो, लेकिन लोगों को आपकी वर्किंग पे, आपके कार्य पे विश्वास होना चाहिए कि नहीं जो कुछ करेंगे वो सही करेंगे। सांप्रदायिक सद्भावना की बात मैंने आपको बताई। दूसरी चीज होती है, आम आदमी थाने पर थोड़ा सा आने से संकोच करता है। एक घटना जो चिरगांव की है, मेरे हृदय को विदीर्ण कर गई थी। मैं यहीं बैठा था, कुछ लोग आए थे, कुर्सियां पड़ी हुई थी, खाली पड़ी हुई थी। मैंने उनसे आग्रह किया कि आप बैठ जाइए, तो उनका सम्मान देखिए, उन्होंने कहा नहीं साहब आपके कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। मुझे बड़ा आघात लगा कि आज भी बुंदेलखंड में इतना सम्मान है, जो मुझे लग रहा था कि शायद दिन में मैं स्वप्न देख रहा हूँ। और मैंने उसी दिन से तय कर लिया, उसी दिन में गया किसी दुकान पे, वहां पत्थर की 10 बेंचें ले आया और मैंने टाटा लिया। उस घटना के बाद मेरा हृदय जागा कि नहीं, चलो कुर्सी पे नहीं बैठे, लेकिन अगर मैं बेंच डलवा दूंगा तो उस पर बैठेंगे। और बहुत अच्छा रहा कि आज मुझसे कोई पूछता नहीं, किसी भी कोने से कोई व्यक्ति आता है, गरीब है, अशिक्षित है, जो भी है, वो बिना कहे बेंच पे आराम से बैठता है। कुछ मूलभूत सुविधाओं का अभाव था, यहाँ पे सेट लगा, वाटर कूलर लगा, और वाटर कूलर का तो पैसा पूरा का पूरा वसूल हो गया। क्योंकि शुक्र के दिन मुझे नहीं लगता कि शायद कोई आदमी मेरे वाटर कूलर का पानी ना पीता हो, और मैं इतना आनंदित होता हूँ मन ही मन कि यार कम से कम एक अच्छा कार्य हुआ। ऐसे ही बैठे थे, कहते कि जहाँ मंदिर और मस्जिद होगी, जहाँ अच्छी चीजें होगी, वहाँ लोग जो है पवित्रता का भाव आएगा। तो जो भी चीजें मैं करता हूँ वो सिर्फ और सिर्फ स्वस्थ समाज के लिए, उनके मन मस्तिष्क के विकास के लिए और एक पॉजिटिव सोच के लिए ही करता हूँ। कोई ऐसी चीजें मन में पाल करके नहीं रखता हूँ कि मैं इस चीज का हूँ, इस बिरादरी का हूँ तो यही काम करूंगा, ऐसा मेरे मन में कुछ नहीं होता है। एक एग्जाम्पल आपको बताऊं, मंगलपुर कोतवाली में था, तो वहाँ हमारी जो मस्जिद थी, सरकारी मस्जिद थी, हमारी अपनी नमाज वगैरह पढ़ने का समय होता था, हमारे सिपाही पीछे रह जाते थे। एक बार हमारे सिपाहियों ने कहा साहब हम नमाज पढ़ाएंगे, हम सब कुछ करेंगे। मैंने कहा बहुत अच्छी बात। हमने तुरंत बना किया, मस्जिद की पूरी लिपाई पुताई, प्रांगण में मिट्टी की भराई, सब कुछ ओवरऑल परफेक्ट कर दिया।
और करने के बाद जो हमारे यहाँ सिपाही था उसने कहा साहब अपनी ड्यूटी करने के बाद मैं भी इस कार्य को, इस फर्ज को अंजाम दूंगा, और मैंने उन्हें पूरा सौंप दिया। तो चीजें हैं, आपका अगर मन पवित्र है, आत्मा पवित्र है, इस मंदिर के पास दुनिया भर का गड्ढा कूड़ा जब बनने की नौबत आई, शाम को अर्जुन और नीतीश से मुझे शाम को बात हुई और अगले दिन सोचने पड़ गए कैसे हुए, कैसे बनेगा। बस अगले दिन जन सहयोग से मैंने शुरू करा दिया। नगर के बहुत सारे लोगों ने सहयोग किया, तो भाई साहब ने, हेमंत जी ने, व्यापार मंडल ने और सब ने। और मैं आपको बता दूं, हमारे बहुत से शराफत जी ने, अजमत ने और इस कस्बे बहुत से मुस्लिम भाइयों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया मेरे सारे कार्यक्रमों में। और तो अब दीजिए गुरु जी उधर से अपनी डिक्की से आते थे, वहां रुक जाते थे, कहते थे गंदगी को हटा करके बंदगी बनाने वाले पंडित जी कहाँ है, राम जी कहाँ है, मैं देख करके तब जाऊंगा। और 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट रुक करके फिर मुझे जाते थे। तो सच पूछो ऐसा लगता था कि पूरा का पूरा हिंदुस्तान आज हमारे थाने पर आ गया है, और इतना प्रफुल्लित और आनंदित होता था